नास्तिक ने छत से जब फेंक दिया लड्डू गोपाल जी को, फिर जो हुआ सुनकर चौंक जाओगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो दोस्तों, एक लड़की थी पूजा नाम की। उसके घर में उसके माता पिता और बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी। लड़की पूजा पाठ व भगवान में बड़ा ही विश्वास रखती थी। वह हर रोज़ मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए जाया करती थी। अब लड़की की बहुत समय से इच्छा थी कि उसके पास एक लड्डू गोपाल हो, लेकिन उसके घर वाले उसके बिल्कुल विपरीत थे। जहाँ लड़की पूजा पाठ में विश्वास करती थी, दूसरी जगह उसके माता पिता पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वह हमेशा घर पे लड्डू गोपाल लाने से कतराती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, होने को कौन ही टाल सकता है। कुछ ही दिनों के बाद लड़की की बड़ी बहन का घर पे फ़ोन आता है, जिसको पूजा उठाती है। उसकी बड़ी बहन बोलती है कि बहन, मैं लड्डू गोपाल तो घर पे ले आई, लेकिन मेरे से उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, उनको भी देखना पड़ता है। और ऊपर से लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना, उन्हें स्नान करवाना मेरे से नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या ही करूं। तो उस पर पूजा जवाब देती है, तो दीदी आप लड्डू गोपाल जी मुझे सौंप दीजिए, उनकी सेवा मैं कर लूँगी। तो उस पर उस पूजा की बड़ी बहन बोलती है कि मम्मी पापा का स्वभाव तू जानती है ना, वह इसकी परमिशन तुझे कभी भी नहीं देंगे। अब पूजा जिद करने लग जाती है, तो उसकी बड़ी बहन भी मान जाती है। तो उसकी बड़ी बहन अगले दिन ही लड्डू गोपाल जी और उनका सारा सामान बांधकर पूजा के पास भेज देती हैं। लेकिन जिस समय घर पर लड्डू गोपाल आए, उस समय पूजा के माता पिता घर पर नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब पूजा के माता पिता आते हैं, तो वह लड्डू गोपाल को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। पूजा की माँ बोलती है, ये लड्डू गोपाल तू कहाँ से लेकर आई? तुझे पता भी है इनकी सेवा कितनी करनी होती है, इनको भोग लगाना होता है, इनको नहलाना पड़ता है। और गुस्से में आकर बोलती है, तू जहाँ से लेकर आई है इनको वापस वहीं पहुँचा दे। लेकिन पूजा जिद करने लगती है कि नहीं माँ, ये लड्डू गोपाल हैं और मेरे भाई हैं, मैं इनको हमेशा अपने पास रखूँगी, अब मैं इनको कहीं नहीं छोड़ सकती। तो गुस्से में आकर पूजा के पिताजी लड्डू गोपाल जी को छत से नीचे फेंक देते हैं और पूजा को बोलते हैं, यदि अगर ये तेरा भाई है तो मैंने इसे ऊपर से फेंका है, तो इसको दर्द भी हुआ होगा और ये रो भी रहा होगा। पूजा दौड़ के रोते रोते लड्डू गोपाल जी को उठाने जाती हैं और वहाँ पर पूजा के पिताजी आकर लड्डू गोपाल जी को दोबारा से छीन लेते हैं और बोलते हैं, दिखाओ क्या यह रो रहा है? नहीं ना। ज़मीन पर बैठकर उसे ज़ोर ज़ोर से घिसने लगते हैं और फिर पूछते हैं, पूजा देखो क्या यह अब भी रो रहा है? यह सिर्फ एक पीतल की मूर्ति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और हम इसे घर में नहीं रखने वाले। पूजा अब थोड़ी हिम्मत करके अपने पिताजी से लड्डू गोपाल जी को छीन लेती है और गुस्से में आकर बोलती है कि जो आपने आज किया है, इसका हर्जाना आपको भरना ही होगा, और वहाँ से चली जाती हैं। और अगले ही दिन पूजा के जीजाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से अपना मुंह रगड़ने लगते हैं। उनको अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है, लेकिन उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। जब पूजा व पूजा के माता पिता अस्पताल में पहुंचते हैं, तो वह अपनी बहन को सारी बात बताती है कि किस प्रकार से पिताजी ने लड्डू गोपाल जी को छत से फेंक दिया था और ज़मीन पर बैठकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहे थे। पूजा की बहन समझ जाती है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपनी बहन को दिया और मेरे पिताजी ने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया, इसलिए मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है। तो पूजा की बहन अपना लड्डू गोपाल अपनी बहन पूजा से वापस ले लेती है और उनकी सेवा दोबारा से शुरू कर देती हैं। 2 ही दिन के बाद पूजा के पति बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाते हैं। पूजा के माता पिता को भी अपनी गलती का पश्चाताप होता है। दोस्तों, यदि अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल हैं और आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल किसी ऐसे इंसान को दीजिए जो उनकी सेवा अच्छे से कर पाएँ। यदि आप सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो घर पर लड्डू गोपाल ना लाएं। यदि आपके घर पे भी लड्डू गोपाल हैं, तो आप भी अपने अपने लड्डू गोपाल का नाम कमेंट में लिखिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।